अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस की आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कलेक्टिंग मार्केट इनसाइट्स को। ये एक टॉपिक है जिसका हम आज सिर्फ सेगमेंट नंबर 1 पढ़ेंगे। एक सेगमेंट इसका आज कवर करेंगे मार्केट रिसर्च टेक्निक्स या फिर क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च की हेडिंग और कस्टमर सर्वेज एंड फोकस ग्रुप। और इसके अंदर फर्दर अभी मार्केट एनालाइजिंग डाटा या उसके अलावा बिजनेस पिच है, यानी कि इसके कोई 2 सेगमेंट्स अभी और भी हैं। लेकिन इस पूरे टॉपिक को, इस 9.3 आर्टिकल को हम तकरीबन 3 हिस्सों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। आज हम करेंगे कस्टमर सर्वेज एंड फोकस ग्रुप तक। तो ये याद रखिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन कंसिडर हो सकता है। इसके अंदर ये वाला जो सेक्शन है ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या होती है। शॉर्ट क्वेश्चन में फोकस ग्रुप का जो क्वेश्चन होगा, याद रखिएगा, अभी बता रहा हूं कि ये शॉर्ट क्वेश्चन में वेरी इंपॉर्टेंट होगा। बाकी इसके अलावा हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन वगैरह देखनी है, उसकी डेफिनेशन वो अभी देख लेते हैं। एक बिजनेस के लिए जब हम एक बिजनेस सेटअप की बात करते हैं ना, कोई भी एंटरप्रेन्योर जब कोई काम स्टार्ट करता है तो एक अच्छा आइडिया होना इनफ नहीं है। आइडिया होने के अलावा हमें फर्दर क्या करना है, मार्केट इनसाइट्स के बारे में इंफॉर्मेशन गैदरिंग करनी है। इनसाइट्स यानी कि जो जिन चीजों को हम डीपली ऑब्जर्व करते हैं ना, उनको हम इनसाइट्स कहते हैं। जो यूजफुल इंफॉर्मेशन होती है, लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा में से जो यूजफुल इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना है ना, वो समझ लीजिए कि वो इनसाइट्स होते हैं हमारे, जिनको हमने डीपली ऑब्जर्व करके निकाला होता है। तो हम लोगों ने मार्केट को पढ़ना है, वही चीजें हमें क्या करेंगी, फर्दर असिस्ट करेंगी हमारी कोई भी बिजनेस स्ट्रेटजी को बनाने के लिए। प्लस हमें अपनी प्रोडक्ट्स वगैरह को मजीद किस तरीके से, बेहतर तरीके से उनको लॉन्च करना है, इस चीज में हमें हेल्प करता है कौन, अगर हम लोग मार्केट इनसाइट्स करते हैं, यानी कि मार्केट का सर्वे करते हैं। मार्केट के सर्वे में मार्केट में होता कौन है, हमारे कस्टमर या हमारे कॉम्पिटिटर, यानी कि हमारा एनवायरमेंट। तो जरा देखिएगा, इट इन्वॉल्व्स गैदरिंग एंड एनालाइजिंग द इंफॉर्मेशन, यानी कि ये मार्केट इनसाइट्स का जो कलेक्टिंग मार्केट इनसाइट्स का प्रोसेस है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है जी हमने इंफॉर्मेशन को गैदर करना है और एनालाइज करना है, उसका तज्जिया करना है, उसको डीपली ऑब्जर्व करना है, चेक करना है चीजों को अबाउट योर टारगेट कस्टमर्स, जिनको आप लोगों ने टारगेट करना है, आपके कस्टमर्स या आपके कॉम्पिटिटर्स, यानी कि जो काम आप करना चाह रहे हो और मार्केट में अगर ऑलरेडी वही काम कोई और भी कर रहा है तो वो आपका कॉम्पिटिटर है। जैसे कि अगर लेट्स से मैं मोबाइल फोन की बात करूं तो आप समझ लीजिए जी ओप्पो है, जैसे कि ओप्पो और एक तरफ इन्फिनिक्स है, तो दीज आर द कॉम्पिटिटर्स, वो आपस में कॉम्पिटिटर हैं। हम गोरमे की बात कर लेते हैं और केक्स एंड बेक्स की बात कर लेते हैं, ये दोनों आपस में कॉम्पिटिटर हैं क्योंकि बेकरी का सामान दोनों ही बनाते हैं। तो ये टारगेट कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर एंड ओवरऑल मार्केट एनवायरनमेंट, यानी कि मार्केट में अगर कोई और भी कैरेक्टर उसमें कोई रोल प्ले कर रहा है तो इन तमाम लोगों के बारे में आपने इंफॉर्मेशन गैदर करनी है, तब आप एक अच्छी स्ट्रेटजी बना सकते हो, आप अपनी प्रोडक्ट्स लॉन्च कर सकते हो। मैंने एक अच्छी स्ट्रेटजी ये अपनाई कि जब फर्स्ट ईयर का सिलेबस लॉन्च हुआ मैंने तब ये चैनल स्टार्ट किया, तो ये एक राइट टाइम था मार्केट के अंदर इन होने का, तो ताकि मैं लोगों तक अपना ये मैसेज या जो भी मेरे लेक्चर्स हैं वो मैं उनको उन तक पहुंचा सकूं और इस चीज को बेहतर तरीके से जरा प्रमोशन मिल जाएगी। अदरवाइज अगर मैं साल के आखिर पे या सेंटर में करता तो आप ऑलरेडी किसी और के साथ अटैच होते तो जरा मुझे व्यूअरशिप जरा कम मिलती, तो मुझे यानी कि डेफिनेटली मेरा बिजनेस तो चलता, मेरा काम तो चलता, लेकिन मुझे राइट टाइम जो डिसीजन लिया गया, सिर्फ क्या चीज देखकर, अपने कॉम्पिटिटर्स को देखकर, या साथ में ये देखा गया कि ये कौन सा राइट टाइम है, एनवायरनमेंट के मुताबिक मैंने क्विक डिसीजन लिया और मुझे उसका बेनिफिट हुआ। आप बात समझ रहे हैं। इसी तरह से मार्केट रिसर्च टेक्निक्स की बात करें, द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग डाटा अबाउट द मार्केट इन विच योर बिजनेस ऑपरेट्स, इसको मार्केट रिसर्च टेक्निक कहते हैं। यानी कि मार्केट के अंदर आप लोगों ने क्या करना है जी, अपने जिस बिजनेस को आप चला रहे हो ना उसके बारे में आप लोगों ने पढ़ना है, उन चीजों के बारे में आपने जानने की कोशिश करनी है। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड कस्टमर नीड्स, ये आपको किस चीज में हेल्प करता है, ये मार्केट जो रिसर्च टेक्निक्स होती है ना, ये जो चीजों को चेक करने का तरीकाकार होता है, आपको पता चलता है कि आपके कस्टमर की नीड क्या है, उनकी प्रेफरेंसेस क्या है, उनकी प्रायोरिटीज क्या है, या फिर उनका बिहेवियर क्या है, चीज को वो किस चीज की बेस पर इस्तेमाल कर लेते हैं या खरीद लेते हैं। यानी कि अक्सर होते हैं ना कि कोई लोग मार्केट में जाते हैं मॉल में सिर्फ एक्सप्लोर करने के लिए कि जी देखते हैं सीजनल कौन कौन सी ब्रांड्स ओपन हुए हैं, सीजनली जो है सीजन में इस सीजन में कौन कौन सी प्रोडक्ट्स जो है वो आई हैं, किस तरह का फैब्रिक इस दफा इन हुआ है मार्केट के अंदर, सिर्फ एक्सप्लोर करने के लिए। और कुछ लोग जो होते हैं उनका बिहेवियर इस तरह का होता है कि वो मार्केट जाते ही तब है जब उनको जरूरत पेश आती है। तो ये 2 तरह के लोग हो गए ना, इसलिए लोगों की प्रेफरेंसेस और उनकी प्रायोरिटीज, ये तमाम चीजें मैटर करती हैं कि उनका बिहेवियर किस तरह से। तो ये तमाम चीजों को डिस्कस करना, इवन अपने कॉम्पिटिटर की वीकनेस देखना कि हमारे कॉम्पिटिटर की वीकनेस क्या है, कहां पर जाके वो चीजों को लैक कर रहा है, कहां पर जाके चीजें उसकी खराब हो रही हैं, और मुझे वही डोमेन अपनी स्ट्रॉन्ग बनानी है। तो हम अपने कस्टमर की वीकनेस, अपने कॉम्पिटिटर की वीकनेस और स्ट्रेंथ के बारे में जानते हैं, अपने कस्टमर की नीड के बारे में जानने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ मार्केट रिसर्च टेक्निक्स। उसके लिए जरा देखिएगा, हमारे पास 2 तरह की रिसर्च है जी, क्वालिटेटिव रिसर्च और क्वांटिटेटिव रिसर्च। आप अपने कस्टमर को, टारगेट कस्टमर की सिर्फ अगर बात करो ना, या आप अपने कॉम्पिटिटर्स की भी बात करो, हम ओवरऑल दोनों को डिस्कस कर रहे हैं। हम एक उनके ऊपर रिसर्च करते हैं क्वालिटेटिव टाइप
और एक क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव में फर्क क्या है? देखिए, क्वालिटेटिव रिसर्च की बात जब आती है ना, तो इसका मतलब है इसके अंदर सिर्फ हम अपने कस्टमर्स के ओपिनियंस की बात करेंगे। ठीक है जी, उनका ओपिनियन क्या है किसी चीज को लेकर, उनका फीडबैक क्या है किसी चीज को लेकर, ठीक है, उनके इमोशंस क्या हैं, उनका बिहेवियर क्या है किसी चीज को खरीदने का, बस इन चीजों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। यहां पर हम कोई भी न्यूमेरिकल डाटा जो है ना, काउंट में जो मेजरेबल हो, वो कस्टमर का कभी भी हम मेजर नहीं करते या उनको हम गैदर नहीं करते। मिसाल के तौर पे जो हमारी बुक के अकॉर्डिंग एग्जांपल है, वो कहता है कि एक बेकरी है, आपने बेकरी ओपन करनी है, तो आप उस पर्टिकुलर रीजन में अपने कस्टमर्स का बिहेवियर जानने की कोशिश करें कि आपके कस्टमर्स को क्या चीज पसंद है, केक में कौन कौन से फ्लेवर पसंद है, पेस्ट्रीज में क्या चीज पसंद है, मीठे में और भी बहुत सारी डिशेस होती हैं, तो वो तमाम चीजों में उनका क्या टेस्ट है, किस तरह की चीज़ों को वो लाइक करते हैं, कौन सा कल्चरल रेसिपी जो है वो उनको पसंद है, या सिंपल जो मीठे में सिंपल एक स्वीट डिश होती है, कोई भी एक सिंपल सा जो आपको जस्ट एक स्वीट टेस्ट दे दे वो इनफ है, या हमें कोई पर्टिकुलर टाइप की कोई रेसिपी डिज़ाइन करनी चाहिए। ये तमाम चीज़ें आप लोगों से बातचीत करेंगे। इसमें हम किसी से कोई प्राइस की एस्टिमेशन नहीं ले रहे, इसमें हम काउंटिंग नहीं पूछ रहे कि मुझे कितने केक्स जो डेली बेसिस पे जो है वो लाजमी तौर पे मुझे बनाने चाहिए। नो, हम सिर्फ उनसे उनका ओपिनियन पूछ रहे हैं, उनका फीडबैक पूछ रहे हैं। इसमें हम नॉन न्यूमेरिक डाटा लोगों से पूछते हैं। दैट रिसर्च इज कॉल्ड एज क्वालिटेटिव रिसर्च। इसके अगेंस्ट अगर हम बात करें क्वांटिटेटिव की, तो ये तो वर्ड ही आपका क्वांटिटी से निकला है। तो क्वांटिटी में हम लोग बात करते हैं काउंट्स की। जैसे कि अगर हम बात करते हैं जी मैंने एक कॉफी शॉप ओपन करनी है, तो मुझे ये पता करना चाहिए कि हमारे इस टाउन में, इस रीजन में लोग तकरीबन हफ्ते में 2 हफ्ते में कितनी बार उसको विजिट करते हैं, हाउ मेनी टाइम्स। तो नंबर में आंसर आएगा। या जो लोग कॉफी को लाइक करते हैं वो दिन में कितनी बार कॉफी ट्राई करते हैं वो लोग। अगर वो बंदा दिन में एक ही बार कॉफी ट्राई करता है तो शायद मे बी कि वो जरूरी नहीं कि मेरी ही शॉप पे आएगा, वो शायद घर से अगर वो कॉफी लेट से वो अगर कॉफी यूज करके ड्रिंक करके वो निकला है वहां से, तो ऑब्वियसली वो मेरे पास शायद ना आएगा। हाँ, अगर उसकी आदत है कि वो 2 से 3 बार ट्राई करता है, तो फिर मैं जिस रीजन में इस शॉप को मैं बना के बैठा हूँ, तो डेफिनेटली वो वहां पर विजिट करेगा और डेफिनेटली वैसे ही आपका बिजनेस जो है वहां से इनहेंस करेगा। तो दैट इज अ वे एक्चुअली कि जिस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, न्यूमेरिक इन्फॉर्मेशन को गैदर करने की कोशिश करते हैं। ऐसी रिसर्च जिसमें आप न्यूमेरिक इंफॉर्मेशन को गैदर करोगे, दैट विल बी कॉल्ड एज क्वांटिटेटिव रिसर्च। बात समझ आ गई? नेक्स्ट है हमारे पास कस्टमर सर्वेज एंड फोकस ग्रुप। कस्टमर सर्वेज में क्या होता है कि जी हम कस्टमर का सर्वे करेंगे। सर्वे करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे कि ऑनलाइन सर्वे किया जा सकता है, आप बाय विजिट कर सकते हो, फिजिकली किसी के पास जाकर उससे सवाल पूछ सकते हो किसी भी चीज के बारे में। लेट्स से हम लोगों ने जिम जो है वो ओपन कर रही है जी अपने रीजन के अंदर, तो मैं लोगों से डेफिनेटली क्वेश्चनिंग करूंगा कि जी यहाँ पर लोग जो है वो हफ्ते में, 2 हफ्ते में, महीने में कितनी बार जिम को विजिट करते हैं, कितने लोग जिम को विजिट करते हैं इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर। मैं सर्वे करूंगा, मैं हर दूसरे तीसरे लोग बंदे से मिलूंगा, बातचीत करूंगा, मुझे उससे अंदाजा होगा ऑब्वियसली कि लोग जो है वो कितना इस रीजन में इस चीज को लाइक करते हैं। अपने आप की फिटनेस के लिए लोग काम कर रहे हैं, अपनी फिजिक के ऊपर लोग काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से कस्टमर सर्विस बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है कि जब हम सर्वे के जरिए से, चाहे वो ऑनलाइन कर लें, क्वेश्चनेयर के जरिए कर लें, क्वेश्चनेयर देकर, या हम लोग बाय फिजिकली विजिट उसका इंटरव्यू करके, उससे बातचीत करके, फेस टू फेस रियल टाइम में हम उससे कम्युनिकेट करके वो चीजें गैदर कर लें, दैट विल बी कॉल्ड एज कस्टमर सर्वे। देन द लास्ट वन इज फोकस ग्रुप। फोकस ग्रुप बेसिकली एक स्मॉल ग्रुप को हम कहते हैं, एक ऑब्जर्वेशनल ग्रुप जिसके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, जिसमें मोस्टली यूजुअली आप कह लें कि 6 to 10 मेंबर्स होते हैं, जिसके साथ हम लोग क्या करते हैं, लेट्स से मैंने कॉफी के मुताबिक, या मैंने लेट्स से कि किसी बेकरी के सामान को, मैंने लेट्स से बेकरी को ओपन करने की बात की थी ना, तो हम उसका सर्वे करते हैं सिर्फ 6 to 10 पर्टिकुलर पर्संस के साथ। उनको बुलाकर उनसे बात करेंगे कि जी हम लोगों ने ये टेस्ट लॉन्च किया है, ये कलर हम लोगों ने लॉन्च किया, ये फ्लेवर हम लोगों ने लॉन्च किया, तो ये चीज कैसी थी, उसका फीडबैक लेंगे डेफिनेटली लोगों से। फिर उनकी राय के अकॉर्डिंगली हम क्या कर सकते हैं, उसी अपनी प्रोडक्ट के ऊपर ज्यादा बेहतरी से काम करके तो उन प्रोडक्ट्स को एक अच्छी बिजनेस स्ट्रेटेजी के साथ लॉन्च किया जा सकता है। ये आपका आज का लेक्चर था, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अगर आपका कोई क्वेश्चन या क्यूरी हो तो वो आप लाजमी तौर पे पूछ लीजिएगा, अदरवाइज हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।